इस गाय को आप देख रहे हैं, ये हमारी 40-116 रानी हम लोग नाम रखा था। और ये आज से पहले हमने एक वीडियो बनाया था, तो हमने बताया था कि ऐसा लग रहा है कि ये एबॉर्शन भी कर सकती है। तो ऐसा ही हुआ। ये कुछ दिनों के बाद जो है एबॉर्शन की हम लोग लाख प्रयास किए थे उस वक्त रोकने के लिए, लेकिन जब बच्चा आया, एबॉर्शन वाला जो बच्चा आया, वो देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि लगता है जैसे तीसरे या चौथे महीने में ही बच्चा डेथ कर गई थी। बच्चा का जो है कि ग्रोथ सही नहीं होने के कारण वो बच्चा डेथ किया, और बच्चा उसी में रहा लगभग 7 महीने तक। यानी 3 महीने पे अगर डेथ की तो 4 महीना, अगर 4 महीने पे डेथ किया तो 3 महीने तक पेट के अंदर, यानी कह सकते हैं कि बच्चेदानी के अंदर रहा और बच्चा उसी में रहा। लेकिन गाय में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद ये हक करना स्टार्ट करती है। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हक कर रहा है। हमने बहुत सारे डॉक्टर साहब लोगों से बात की है, जो फार्मर है उनसे भी बात की है, लेकिन मालूम ये चला कि कुछ नहीं करना है, ऐसा होता है फॉल्स हिट। हम लोग 100 में 1% जो गाय ऐसी होती है जो प्रेग्नेंट होने के बाद भी हिट में आती है। तो उस वक्त हम लोग ड्यूराप्रोजेल लगाकर छोड़ दिए, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज जो है करती रही। लेकिन आखिर वही हुआ जो ऊपर वाले को मंजूर था। लास्ट में बच्चा गिराती है, हीट खत्म होने के बाद, लगता है 2-3 दिन बाद ये बच्चा गिराती है। फिर हम लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चा आ गया, अबॉर्शन हो गई। फिर उसके बाद भेटमेट वगैरह लगाकर दवाई वगैरह डाल देते हैं। लेकिन आज समय आ गया है इसको एआई करने का, क्योंकि 2 बार हमने हीट छोड़ा और उसके बाद आज एआई करने वाला हूँ। इसको किया जाएगा। लेकिन मेरा क्या कारण है कि मैं आपको आज इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि आखिर ये एबॉर्शन हुआ कैसे। इसको जानना मुख्य रूप से बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने फार्म को खुले एरिया में रखते हैं, या 10 से 20 पशु रखते हैं, या 10 प्लस में रखते हैं, तो हम अपनी गायों को सेफ कैसे रख सकते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है इस सब चीज़ों को ख्याल करना होगा, क्योंकि हमारे फार्म पे लगभग 7 साल लगभग हो चुका होगा। क्योंकि 19-20 से हम लोग फार्मिंग स्टार्ट किए थे और आज 25 चल रहा है, तो 7 साल हम मैक्सिमम समझ सकते हैं कि हो चुका है। और उसके बीच में एक हमारे पास एबॉर्शन वाली गाय मिली, जो एबॉर्शन की। तो मैं चाहूँगा आपको पूरी जानकारी कि कैसे होता है, कैसे इससे बचा भी जा सकता है, क्या हम लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्या किन किन बातों को हम लोगों को ध्यान रखना होगा, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। यही हमारी गाय है, जो कि मैंने आपको बताया कि 40-116 ब्लैक रानी। रानी इसलिए नाम पड़ा था इसको, ऐसे तो हमने जमीला शायद रखा है, लेकिन रानी नाम पड़ने का कारण है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, आज से 2 साल 2.5 साल पहले हमारे पास इसकी माँ थी, जो रानी उसका नाम रखा हुआ था, जो हमारे मोहन की बेटी थी। फर्स्ट टाइम वो बच्चा यही दी थी, और सेकेंड टाइम में नहीं कंसीव होने के कारण रिप्टर बनी। तो हम लोग लास्ट में उसको सेल आउट किए। अब बात ये रहा कि हमें और इसको एबॉर्शन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। देखिए, एबॉर्शन के लिए तो हमें लगभग 3 से 7 महीने तक वैक्सीन आता है, वो हमें लगाना होता है। अगर आप फार्म मैनेज कर रहे हैं तो आपको वैक्सीन बहुत ज़रूरी होता है। हमने आज तक किसी भी चीज़ का वैक्सीन नहीं लगाया। इसका कारण सिर्फ ये है, हमारे इधर जो वैक्सीन मिलता है एफएमडी का मिलता है। अभी सुन रहा हूँ कि एलएचडी का भी आ गया है, कुछ जगहों पे लग रहा है। तो और एक होता है जो वैक्सीन, जो हम बकरियों के अंदर बीमारियां देखते हैं, उसका वैक्सीन आता है। हम लोग को 2-3 ही वैक्सीन प्रोवाइड करती है। लेकिन हमने प्राइवेट जैसे कंपनियों से हमने बात किया था, या मेडिकल के थ्रू हमने मंगवाने का कोशिश किया। तो मैं मेडिकल वाले से हम लोग चाहा था कि हमारे पास जो अरमडा, जो उम्मीद और किस्मत या चिल्टोन जो भी बछड़ी थी, उसी वक्त हमने बहुत कोशिश किया था कि हमको वैक्सीन जैसे थैलेरिया का वैक्सीन हो जाए, या ब्रुसेला का वैक्सीन हो जाए, अगर मिल जाता है तो हम लगाएंगे। लेकिन नहीं मिला। मेडिकल वाले को भी ऑर्डर दिए, बहुत बार कॉल करके बोले, लेकिन नहीं आ सका। मैंने प्रयास किया, हरियाणा डॉक्टर अंकुर तिवारी सर से भी, उनको भी ये चीज़ बात बोला था, लेकिन नहीं आ पाया। खैर, वैक्सीन अगर आपके एरिया में उपलब्ध है तो आप ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन का शेड्यूल क्या होता है वो मैं आगे वीडियो में मैं बता दूंगा कभी। लेकिन इसका जो रीज़न था, हो सकता है कि हमारे पास जो स्टाफ हो थोड़ा सा माइंड से कमज़ोर है, जिसका कारण हो सकता है कि कभी मार दिए हो, या फिर उसका बच्चा का जो ग्रोथ है वो सही नहीं होने के कारण भी वो डेथ हो सकती है, या फिर गर्मी के स्ट्रेस की वजह से हुई हो, या फिर कोई अन्य कारण। जैसे ऐसे तो मारती यही सभी को है, तो हम कह नहीं सकते कि इसको कोई मारा हो, या कोई और कारण होने की वजह से। अगर इसको हमको बचाना था तो हम सबसे पहले 3
महीने जैसे ही हुआ था, तो हमें उसको ड्यूराप्रोजन लगा देना चाहिए। अगर आप अच्छी सीमेंट डाल रहे हैं या ब्रीडिंग कर रहे हैं या मैनेजमेंट अच्छी है आपकी, तो ये सब चीज़ों का ख्याल ज़रूरी होता है। बशर्ते कि आप थोड़ा-सा मैनेजमेंट में डाउन करते हैं, या तो अपने पूँजी की वजह से कह सकते हैं कि जिसके कारण, या फिर ना जानकारी होने के कारण, या आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, उसके कारण आपका थोड़ा-सा वैक्सीन वगैरह या इंजेक्शन वगैरह सेफ्टी के लिए नहीं लगा पाते हैं। तो हमने तो कुछ गायों को जैसे इस बार गर्मी की वजह से स्ट्रेस में हमने देखा तो लगाया भी था ड्यूराप्रोजन। जैसे हमारे पास जो एंटारेस की बछड़ी न्यूमेन बुल का जो सीमेन लगाए हैं, उसको भी हमने ड्यूराप्रोजन, या सुजीत वाली या मुस्कान है, उसको भी हमने लगभग ड्यूराप्रोजन का इस्तेमाल किया है। और हम सबको करना चाहिए गर्मी में खास करके, क्योंकि स्ट्रेस फील उसी वक्त होता है, प्रॉब्लम उसी वक्त आता है। जैसे अभी बरसात का सीजन आ रहा है, अभी फिर से एलएचडी इन कर गया है, बहुत जगहों पे ज़्यादा कुछ कम बेसी दिखाई दे रहा है। हर जगह पे वैक्सीन अभी भी नहीं लग पाया है सभी गायों को। तो बताने का मेरा उद्देश्य यही रहा कि हम सभी अपनी गायों को वैक्सीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर अपने पास ज़्यादा पशु है, या मैनेजमेंट को बढ़िया इन्हांस करना चाह रहे हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर करें। मैं भी पूरा कोशिश करता हूँ, मैं जैसे-जैसे अपना पूँजी कह सकते हैं, या जैसे-जैसे मेरा माइंड कहता है अच्छे से लेकर चलने के लिए, मैं ज़्यादा पशु के लिए तो नहीं सोचता, लेकिन जितना है उसी को अच्छे ढंग से चलाने का कोशिश करता हूँ। इसमें आपका मुझे बहुत साथ और सहयोग की ज़रूरत है। जैसे आप लोग शुरू से ही हमारे फार्म के लिए बहुत सारा सपोर्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अभी भी आप अपना प्यार बनाए रखें। तो मैं चाहूँगा कि मैं जैसे-जैसे इस लाइन में जुड़ा हूँ और कर रहा हूँ, आज लगभग 7 साल हो गए मुझे इस फार्मिंग लाइन में, और मैं चाहता हूँ कि एक पूरे अच्छे तौर तरीके से चलाया जाए, ताकि एक बढ़िया शेड्यूल मैनेजमेंट कहा जा सके। तो मैं दोस्तों समझता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारी गाय है। हमारा घर यूपी ज़िला मिर्ज़ापुर चुनार क्षेत्र गांव जलालपुर माफी में है। और मैंने बिहार भोलू भाई से किट लिया हुआ था। पहले इलेक्ट्रीशियन में ये गाय है, बार बार सीमन ले रही थी और टिक नहीं रहा था। लगभग 4 साल की हो चुकी थी। मैं परेशान होकर उनसे किट लिया था और गाय को किट दिया, और आज किट दिए हुए 1 महीने हो गया। अभी तो दूध दूह लिया गया इसका, शाम का दूध था, दूह लिया, इसलिए थोड़ा थन इसका छोटा हो गया। और सुबह में ये 3 साढ़े 3 लीटर देती है, और शाम में 2 ढाई अभी दूध निकाल चुकी है। और दूध बहुत गाढ़ा दे रही है। भोलू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और दूध देगी ये, 5 लीटर एक टाइम का देने का अंदाज़ लग रहा है। काफ़ी लंबी चौड़ी गाय है, देख लीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद भोलू भाई।